एपिसोड की शुरुआत शिजुका के बचपन से होती है, जहाँ पर उसे एक लावारिस सा कमज़ोर डॉगी मिलता है जिसे वो अपने घर ले जाती है, लेकिन उसके फादर उसे रखने से मना कर देते हैं, ये कहते हुए कि ऐसे डॉगी को रखने से उनकी शान पर दाग लग सकता है एंड ये इनके शान के खिलाफ होगा। एंड ये भी कहते हैं कि शिजुका को कमज़ोरों को छोड़ के आगे बढ़ना चाहिए, वरना उसकी भी हालत इस कुत्ते जैसी हो जाएगी। और कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर शिजुका दिखाई जाती है। फिर कोसुगी भी कह रहा होता है कि अकीरा और उसके फ्रेंड के आने की वजह से आज हम उनका वेलकम करेंगे और ये पार्टी है। एंड उसके अलावा भी ये लोग उसके लिए काम करते हैं, तो ये इन लोगों के लिए एक तोहफा ही है। एंड दूसरी तरफ अकीरा काम कर रहा होता है। ज़्यादा काम करने की वजह से उसे कोई होश भी नहीं होता है एंड वो कई सारी बॉटल्स भी नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी डांट भी पड़ती है। एंड फिर दूसरी तरफ कोसुकी ये बात कर रहा होता है कि वो पूरे जापान को अब लीड करना चाहता है एंड वो करके रहेगा। एंड फिर किसी को ड्रिंक सर्व करने को बुलाता है, लेकिन वो औरत बुरी होती है, जिसकी वजह से वो कहता है कि तुम यहाँ से जाओ और किसी यंग लड़की को भेजो। एंड फिर वो शिजुका को देख के कहता है कि तुम इधर आओ। एंड फिर उसे उसका ग्लास भरने को कहता है एंड फिर उसे गलत तरीके से देखने लग चाहता है। एंड फिर शिजुका को भी वो पीने को कहता है। शिजुका पी जाती है। उसी दौरान कोसुगी उसके साथ काफ़ी फ्लर्टिंग कर रहा होता है, बट शिजुका कुछ भी नहीं कहती है उससे। फिर कोसुगी अकीरा को ड्रिंक सर्व करने को बुलाता है, लेकिन अकीरा काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से वो ठीक से नहीं सुनता है। एंड फिर कोसुगी उसे ज़ोर से आवाज़ लगाता है एंड अकीरा सॉरी कहते हुए उसके पास जाता है। उसके बाद अकीरा उसे बियर की बोतल देता है, लेकिन वो खाली होती है, जिसकी वजह से कोसुगी उसे फोड़ के उसे काफ़ी खरी खोटी सुनाने लग जाता है, ये कहते हुए कि उसने उसकी कितनी मदद की है, उसके बदले में ये क्या कर रहा है। एंड फिर अकीरा डरते हुए उससे माफ़ी मांगता है। शिजुका दिखाई जाती है एंड फिर वो कहती है कि उसे बचपन से ही ऑर्डर मिले गए हैं, जब से उसे बोलना भी नहीं आता था। एंड उसके फादर ने यंग उम्र में ही कंपनी खड़ी कर दी थी, वो भी सबसे बड़ी। एंड सारे बिजनेसमैन उनसे डरा करते थे। अब आगे दिखाया जाता है कि शिजुका ने उस पपी को संभाल के रख दिया होता है, सबसे छुपा के, एंड उसको खाना खिला रही होती है, लेकिन वो नहीं खाता है। फिर शिजुका एक बुक पढ़ती है जानवरों के बारे में, फिर उस डॉग को अच्छे से ट्रीट करती है एंड वो डॉग ठीक भी हो जाता है, जो देख के शिजुका काफ़ी खुश होती है। आगे शिजुका बताती है कि वो एक डॉक्टर बनना चाहते हैं, लेकिन उसके फादर मना कर देते हैं एंड कहते हैं कि डॉक्टर और लॉयर हम जैसे लोगों के काम ही आते हैं एंड हम उन लोगों का यूज़ करते हैं। डॉक्टर बन के उसे सबकी सेवा करनी पड़ेगी, तो वो नहीं कर सकती है। वो कहता है कि जिस डॉगी को तुमने छुपा के रखा था उसको उन्होंने हेल्थ केयर वाले लोगों को बुला के मरवा दिया है एंड उसे ऐसी लग्जरियस लाइफ एंड अच्छी फैसिलिटीज़ चाहिए, तो उसे उसके डैड का कहा मानना होगा। अब जैसे जैसे शिजुका बड़ी होती है, तो उसके फादर उसे ऑर्डर ही देते रहते हैं कि उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जैसे कि उसे अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा नहीं घूमना चाहिए, गरीब लड़कों को डेट नहीं करना चाहिए एंड और भी कई सारी चीज़ें। लेकिन इन सब से शिजुका काफ़ी तंग हो गई थी। अगर उसे ज़िंदा रहना है तो उसके अपनी फादर की सारी बातें माननी होगी। एंड फिर हम प्रेजेंट में देखते कि अकीरा ने कई सारी चीज़ें गिरा दी होती है, जिसकी वजह से कोसुगी उस पर चिल्ला रहा होता है एंड उससे कहता है कि अब तुम्हें और 2 दिन काम करना होगा। एंड अकीरा कहता है कि हमारी तो सिर्फ बात 2 दिन की ही हुई थी, जो कि आज ख़त्म होने वाले हैं। बट कोसुगी उसे चिल्ला कर चुप कर देता है एंड अकीरा का दिमाग और ज़्यादा ख़राब हो जाता है। एंड फिर कोसुगी अकीरा से कहता है कि अकीरा काफ़ी टैलेंटेड पर्सन है, तो वो उसे खोना नहीं चाहते हैं। एंड वैसे भी रही बात बाहर जाने की, तो वो लोग जाएंगे बाहर तो उन्हें काफ़ी परेशानी होगी रहने में, खाने में और सोने में। एंड क्या पता वो बाहर जाके मारे भी जाए, तो उसे यहीं पर रहना चाहिए एंड अपने बॉस के ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। फिर हमें शिजुका का एक और फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर उसके फादर उसे गाड़ी में लेके कहीं जा रहे होते हैं एंड बाहर के लोगों को दिखाते हुए कहते हैं कि देखो ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने मन का काम किया एंड ऐसे भुगत रहे हैं सब कुछ, लेकिन तुम्हें तो बस मेरी बात ही माननी है जिसमें तुम्हारा ही फायदा है। एंड वो कहती है कि आपका या फिर मेरा, ऐसा मन में सोचती है। प्रेजेंट में वो वैन में जाती है एंड बैठी हुई होती है
एंड तभी यहाँ पर अचानक से अकीरा की डायरी नीचे गिर जाती है एंड सुजुका उसे देख के पढ़ती है एंड फिर एक स्माइल करते हुए कुछ लिखती है। दूसरी तरफ कोसुकी के इंसान सुपरमार्केट से चीज़ें लेने आए होते हैं, लेकिन इनके ट्रक में गलती से एक ज़ॉम्बी भी आ गया होता है जिनके बारे में इन्हें कुछ भी पता नहीं होता है। अब सेकेंड डे पर इन लोगों के 2 दिन खत्म हो गए होते हैं एंड केंचो और सुजुका कहते कि हम जाने वाले हैं। केंचो अकीरा से कहता है कि सॉरी बड़ी, तुम्हें मेरी वजह से इतनी परेशानी हुई, लेकिन अब हम जा रहे हैं। लेकिन अकीरा इन लोगों को ये कहता है कि बाहर की जगह पर काफ़ी सारा खतरा है एंड हमें यहीं पर रहना चाहिए एंड कोसुगी के ऑर्डर्स को फॉलो करना चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग सेफ रहेंगे। केंचो अकीरा से कहता है कि उसका दिमाग खराब हो गया है। अकीरा की बातें सुन के सुजुका कहती कि ठीक है फिर हम लोग जा रहे हैं एंड अकीरा कहता है कि हमें यहीं पर रहना चाहिए क्योंकि कोसुगी ने उन पर एहसान किया है एंड हमें उसके एहसान का कर्ज चुकाना चाहिए। एंड फिर ये सुन के सुजुका काफ़ी गुस्सा हो जाती है। फिर वो कहती है कि कोसुगी सिर्फ अकीरा को बुरा फील करवा के अपना काम निकलवा रहा है एंड इसके बदले कोसुगी अकीरा की सेल्फ रिस्पेक्ट, उसकी आज़ादी एंड उसका प्राइड भी छीन लेगा। वो दूसरों के सामने बड़ा बनने के लिए उनको खुद नीचा दिखाता है। पहले वो भी अकीरा जैसे ही थी एंड वो सबके ऑर्डर्स को फॉलो करती थी, बट अकीरा को मिलने के बाद उसका दिमाग ठिकाने आ गया है एंड अब वो किसी का भी जोर अपने पर चलने नहीं देगी। एंड भले ही बाहर खतरा है लेकिन वो उसके साथ नहीं रहना चाहेगी यहाँ पर एंड वो आखिर में ऐसा ही करेगी। एंड ये सारी बातें कोसुगी के बंदे भी सुन रहे होते। सुजुका अकीरा को उसकी बकेट लिस्ट देती है एंड उसे कहती है कि आखिर में वो क्या करना चाहता है। जब अकीरा बकेट लिस्ट खोलता है तो उसमें एक नई लिस्ट लिखी हुई होती है जो कि होती है कि उसके बॉस को बताना कि वो कितना बड़ा हरामी है। फिर कोसुगी गुस्सा होकर अकीरा से उसकी डायरी ले लेता है एंड उसे नीचे फेंक देता है। फिर अकीरा को उसे अपनी सारी चीज़ें दिखाई देती है जो भी उसने अपनी मर्जी से की होती है। कोसुगी उस पर किक करने वाला होता है, तभी अकीरा बीच में आ जाता है। फिर अकीरा उससे कहता है कि मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ एंड तुम्हारी भद्दी सुअर जैसी शक्ल फिर कभी देखना नहीं चाहता हूँ। फिर कोसुगी कहता है कि जैसे ही वो बाहर जाएगा तो उसे ज़ॉम्बी मार डालेंगे। एंड इतना सुन के अकीरा कहता है कि एक ज़ॉम्बी बनना या फिर मशीन की तरह काम करे जाना, इससे बेहतर तो मरना ही होगा। एंड तभी वो ट्रक आ जाता है जो कि शॉपिंग के लिए गया होता है एंड जैसे उस ट्रक को खोला जाता है तो उसमें से एक ज़ॉम्बी बाहर निकल जाता है, सब पर अटैक कर देता है। सब यहाँ वहाँ भागने लग जाते हैं एंड कोसुगी कहता है कि सब शांत हो जाओ। तभी जो ट्रक होता है वो दूसरे ट्रक से टकरा जाता है। ट्रक को ज़ॉम्बीज खींच रहे होते हैं एंड वो ज़ॉम्बी भी आज़ाद होके सब पर अटैक करने लग जाते हैं। फिर सारे ज़ॉम्बी सब पर अटैक कर देते हैं, लेकिन अकीरा, केंचो एंड सुजुका वैन पर चढ़ जाते हैं एंड केंचो सबको बचाना चाहता है लेकिन वो दुखी होता है क्योंकि वो बचा नहीं सकता है। फिर कोसुगी के पीछे भी ज़ॉम्बीज लग गए होते हैं एंड वो काफ़ी दौड़ रहा होता है। दूसरी तरफ अकीरा की नज़र उस फ्रूट ट्रक पर जाती है जिस पर वो खड़ा होता है एंड उसे एक आइडिया सूझता है, तो फिर वो दूसरे लोगों की मदद मांगता है। एंड दूसरी तरफ कोसुगी दौड़ते दौड़ते थक गया होता है, नीचे गिर जाता है। तभी अकीरा फूड ट्रक लेके उसके पास आ जाता है एंड उसे चढ़ने को कहता है फूड ट्रक के ऊपर। एंड फिर कोसुगी की मदद भी करता है अकीरा। केंचो और सुजुका कहते हैं कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है एंड अकीरा बताता है कि ये चीज़ भी उसकी बकेट लिस्ट में है कि वो किसी को भी अपने सामने ज़ॉम्बी बनते हुए नहीं देख सकता है। अकीरा के प्लान के मुताबिक सारे ड्राइवर्स मतलब कि कोसुगी के आदमी ट्रक को घुमा घुमा के सारे ज़ॉम्बीज को कैद कर लेते हैं। अकीरा ने फूड ट्रक का गैस भी ऑन कर दिया होता है एंड फिर वो एक फ्लेयर जला के उस फूड ट्रक पर फेंक देता है एंड वो भी खुद कूद जाता है दूसरे ट्रक पर। एंड फिर ब्लास्ट होने की वजह से जो ज़ॉम्बी होते हैं वो सारे जल जाते हैं एंड फिर सभी लोग अकीरा की काफ़ी तारीफ करते हैं। सुजुका भी कॉम्प्लीमेंट देती है कि अकीरा हमेशा ही ऐसी कोई ना कोई क्रेजी चीज़ें करता रहता है। एंड फिर कोसुगी यहाँ पर आता है एंड कहता है कि इसी वजह से तो हम अकीरा को यहाँ से जाने नहीं देना चाहते, बट बाकी लोग उसका पूरी तरह से विरोध करते हैं एंड यहाँ से जाने की बात करते हैं। फिर सब यहाँ से जाने लगते हैं। कोसुगी उन्हें रोकता है लेकिन वो कोई भी नहीं रुकता है। अब हम देखते हैं कि कोसुगी यहाँ पर अकेला ही होता है एंड बाद में अकीरा, केंचो और सुजुका भी निकल जाते हैं। एंड अकीरा कहता है कि मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, जब भी कोसुगी मेरे सामने आता था तो मेरा दिमाग ब्लाइंड हो जाता था, बट एक बात तो समझ आ गई है
कि ये काम करना मेरे बस की बात नहीं है एंड शायद ही मेरे लिए कोई जॉब बनी होगी। एंड शिजुका कहती है कि हर वक्त कोई नई जॉब आती रहती है, जैसे कि यूट्यूबर, स्पोर्ट प्लेयर या फिर ड्रोन वाला कोई भी वगैरह वगैरह काम हो सकता है। एंड ऐसी जॉब्स तो 100 साल पहले भी नहीं थी। सो उन्हें अपने मन मर्जी का काम करना चाहिए, क्या पता फिर कभी उनका यही काम बन जाए जो वो लोग करते रहते हैं। एंड अकीरा कहता है कि तुम सही हो। एंड इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाता है एंड ये लोग नए सफ़र पर निकल जाते हैं। ओके बाय।